पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक आप समझिए। वेद व्यास जी कहते हैं सच्चिदानंद, सतघन चितघन आनंद। घन का मतलब क्या है? घन का मतलब है महाराज ठोस। अब कोई ठोस चीज हो उसके आप उस चीज को इधर उधर नहीं कर सकते, लेकिन जो द्रव्य है वो तो महाराज पिघल जाएगा। तो सतघन, सत का मतलब क्या है महाराज? सत साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। कैसे है? आज के हजारों साल पहले भी लोग भगवान की कथा को सुनते थे, भगवान को मानते थे। अब आज के हजारों साल भी लोग इसी कथा को सुनेंगे, इन्हीं भगवान को मानेंगे। लेकिन हमारे दादा परदादा इत्यादि भगवान की कथा सुनते चले गए। अब बताओ कहीं वो रह गए? इस दुनिया में जो भी आया था वो धीरे धीरे चला गया, और धीरे धीरे हम लोगों का भी नंबर है, धीरे धीरे हम भी चले जाएंगे। लेकिन जो परमात्मा है, जैसा पहले था वैसा आज भी है। जिस प्रकार से लोग परमात्मा की पूजा पहले किया करते थे, उसी प्रकार से परमात्मा को अभी भी मानते हैं, और उसी प्रकार से परमात्मा को आगे भी मानेंगे। लेकिन संसार में जो हम लोग हैं, बताओ धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं कि नहीं? तो जो भूतकाल में, जो वर्तमान काल में और जो भविष्य काल में, तीनों में समान रहे वही सत्य है। अब या तो महाराज यूं समझ लिया जाए, धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म से बड़ा दुनिया में कोई सत्य नहीं है। सत्य क्या है महाराज? सत्य अप्रकट है, सत्य आपको दिखाई नहीं देगा, सत्य को आप महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से झूठ बोला, अब उस झूठ को छिपाने के लिए भी आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने किसी को कोई बात सत्यता पूर्ण बता दी, तो फिर उसके बाद आपको अन्य सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं। सत्य तो केवल एक ही बार बोला जाता है। इसीलिए गीता में बताया गया ना, ये तो धर्मस्ततो जया। जहां पर धर्म है वहीं पर महाराज विजय। अब कौरव इत्यादि आप देखो कितने थे? 100 तो कौरव थे, साथ ही साथ द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि, कर्ण इत्यादि, न जाने कितने बड़े बड़े महारथी थे। अरे जिन गुरु जी ने पढ़ा करके चेले को आगे बढ़ाया हो, और बताओ वही चेला आगे चल करके गुरु जी से आगे कैसे निकल जाएगा? जब तक उस पर भगवान कृपा नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं निकल सकता। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, कौरव इत्यादि कितने बड़े बड़े महारथी, और एक साइड महाराज कौन? मात्र 5 लोग। लेकिन उनके साथ छठवा कौन था? भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण क्या है? साक्षात धर्म का स्वरूप। आप जब धर्म की शरण में जाएंगे तभी महाराज आप जीतेंगे, अन्यथा जब तक आप धर्म की शरण में नहीं है तब तक आप जीत नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा, कथा तो सबने सुन रखी है, कि जब महाभारत का युद्ध होने को हुआ तो भगवान शांति दूत भी बनकर के पहुंचे। तो दुर्योधन ने कहा था, सुत्यासगम नहीं वदाश्यामी विना युद्धाय केशवा, कि महाराज भगवान ने तो कहा कि हो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कुछ बाधा हो दे दो, केवल बस 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही प्रेम से खाएंगे, परिजन पर आसीना उठाएंगे। लेकिन महाराज दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। मैं केवल आपको बात समझाने के लिए बता रहा हूँ, आगे प्रसंग आएगा तब मैं आपको सुनाऊंगा महाभारत में, कि भगवान कहते हैं कि ज्यादा नहीं, 5 लोग हैं, 5 गांव दे दो, आराम से खाएंगे पिएंगे। लेकिन दुर्योधन क्या करता है? दुर्योधन भगवान को बांधने के लिए चल पड़ता है और कह देता है कि देखो तुम तो 5 गांव की बात करते हो, सुई की नोक के अग्रभाग के द्वारा जितनी मिट्टी ऊपर उठती है उतना नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा जब भाई नहीं दोगे तो फिर भाई युद्ध होगा। अब युद्ध जब प्रारंभ होने को हुआ तो भगवान ने यही कहा कि एक तरफ हम रहेंगे और एक तरफ हमारी जो नारायणी सेना है वो रहेगी। अभी इस युद्ध की जो प्रक्रिया है आपको 2-3 दिन बाद सुनाई जाएगी जब महाभारत की कथा आएगी। अभी तो केवल हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि सत्य क्या है।
सत्य पर बात चल रही है ना मास्टर जी। भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा एक तरफ तो हम रहेंगे और एक तरफ हमारी जो नारायणी सेना है विविध प्रकार से उसको ले जाए। तो दुर्योधन जी और अर्जुन जी पहुंचे सेना लेने के लिए। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो दुर्योधन जी बड़े हैं तो दुर्योधन पहले मांग रहे। तो दुर्योधन ने क्या मांगा, दुर्योधन ने यही कहा ना कि महाराज आप हमको नारायणी सेना दे दो और जगह जगह विभिन्न प्रकार के देश के राजा आएंगे और वहां तुम बता रहे हो हम निहत्ते खड़े हो जाएंगे। तो बताओ निहत्ते व्यक्ति का युद्ध में क्या काम, काम तो उसी व्यक्ति का है ना जो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो। तो दुर्योधन ने क्या किया, दुर्योधन ने भगवान की जो नारायणी सेना थी वो मांग ली। अब नंबर आया अर्जुन का। अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा कि भगवान अच्छा हुआ जो उस दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली। भगवान ने कहा क्यों, भगवान ने यहाँ पर कई बातें कही अर्जुन से। भगवान ने कहा कि देखो अगर नारायणी सेना आपके पास होती, आप हो भी 5 लोग, सेना भी कम है भाई, तुम्हें सेना की ज्यादा आवश्यकता थी। तो अगर नारायणी सेना आपके पास होती तो आप जल्दी जीतते। लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़ करके भगवान से विनय की, बोले महाराज मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो केवल अपने आप को आपको देने के लिए आया, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं आया। इसीलिए बताया जाता है कि भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर आप भगवान से मांगे तो बताओ सबसे बुरा कौन हुआ, हमें तो हुए। अरे जब सब कुछ हमारा ही है तो आप भगवान से क्या मांगोगे। अर्जुन ने कहा महाराज मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं तो अपने आप को अपने 5 भाइयों सहित आपको देने के लिए आया हूं, आप जैसा चाहे वैसा करें। तभी देखो महाराज जहां जहां पर भगवान जैसा जैसा कहते थे 5 भाई मिलकर के वही करते थे। और परिणाम क्या हुआ, ये तो धर्मस्ततो जया। भगवान जब विष्णु साक्षात परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण मिले तभी महाराज 5 भाइयों ने मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा और उसको जीत गए। तो जो सत्य है वही धर्म है और जो सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे वर्तमान काल हो, चाहे भूतकाल हो, चाहे भविष्य काल। तो समझे महाराज सत्य क्या है। और सत्य के बाद है चित्त। चित्त जो है वही चैतन्यता का रूप है, वही चित्त है। जैसे कि अभी ये माइक है, अभी किससे बोल रही है, इसमें अपना तो कोई तेज है नहीं। इसको जब आप किसी बैटरी में, किसी साउंड इत्यादि में, किसी लाइट वाले यंत्र में लगाएंगे तभी तो बोलेगी ये। जैसे आपके घर में बल्ब है, जब लाइट आएगी तभी तो जलेगी। लेकिन महाराज जो परमात्मा है उसमें अपना ही एक चैतन्य स्वरूप है। जैसे कि जो सूर्य है जो आपको आकाश में चमकते दिखाई दे रहे हैं, इनमें भी उन्हीं का प्रकाश है। चंद्रमा में जो शीतलता है उनमें भी उन्हीं का प्रकाश है। हमारे अंदर जो आत्मा का तेज पुंज बैठा हुआ है ये भी उन्हीं का प्रकाश है। लेकिन इन सब चीजों को जो प्रकाश बांट रहा है वही परमात्मा का चित्त स्वरूप है। मैं आपको भगवान की कथा की कहानी सुनाता हूँ। आपने नामदेव जी का नाम सुना होगा। नामदेव जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए और ऐसा कहा जाता है कि नामदेव जी के पिताजी नहीं थे। नामदेव जी के जो नाना जी थे जिनका नाम था वामदेव जी, तो वामदेव जी से जो उनकी जो बेटी थी, नामदेव जी की जो माँ थी, तो उनकी बेटी ने एक दिन कहा कि आप भगवान की हमेशा पूजा करते रहते हैं, आप हमें बताइए कैसे क्या करना है, हम भी भगवान को अपना सब कुछ मान लेंगे। तो वामदेव जी ने कहा देखो बेटा, इस दुनिया में देखो बार बार व्यक्ति आता है और उसके बाद व्यक्ति चला जाता है, कुछ ऐसा करो जो आप हमेशा के लिए परमात्मा के लिए बन जाओ। तो जब वामदेव जी ने समस्त बातों को बताया तो वामदेव जी की बेटी ने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। ऐसे वर को क्या बनो जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर का वरना सही नहीं है। ऐसे वर को बोलो जो हमेशा के लिए महाराज आपका बन जाए। और जब वामदेव जी की बेटी ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और संयोग से कुछ समय के पश्चात उनकी जो बेटी थी वो गर्भवती हो गई। तो वामदेव जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी आखिर आपकी शादी हुई नहीं तो आप गर्भवती कैसे हो?
तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। तो जब ये बात अपनी पुत्री से पूछी तो पुत्री ने कहा कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया और मेरे पेट में जो है वो बालक है और वो बालक भगवान श्री कृष्ण का। बहुत बार समझाया, विविध प्रकार के अनर्गल प्रलाप किए, तब अंततः भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर के कहा कि ये जो कह रही है ये अवश्य ही सत्य है। ऐसी तो महाराज मां थी नामदेव जी की। तो नामदेव जी तो साक्षात भगवान का प्रसाद थे। देखिए महाराज, आपने कई लोगों को देखा होगा, कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर जन्म से ही कोई न कोई गुण होता है। भगवान ने कहा भी है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। कोई ये है जो अपने हुनर को है बचपन ही पहचान लेता, और कोई महाराज ऐसा है जो साधु संतों की शरणों में जाता है, खूब विविध प्रकार से प्रयागराज में जाकर के गंगा नहाता है, भगवान के चरणारविंदों का पान करता है, तब जाकर के वो अपने अंदर की चीज को पहचान पाता है। नामदेव जी को बचपन से ये लगता था कि हम भगवान के, लेकिन नामदेव जी के जो बाबा थे वो कहते थे कि बेटा जब तक मैं हूं तब तक ठाकुर जी की सेवा मुझको ही करने दे, जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरे बाद तो तुझको ही सेवा करनी। लेकिन नामदेव जी का बड़ा मन होता था भगवान की सेवा करने का। तो कुछ समय के पश्चात ऐसी व्यवस्था बनी कि नामदेव जी के जो बाबा वामदेव जी थे उनको कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा। तो जब बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने नामदेव जी से कहा कि देखो तुम्हारी जो इच्छा है अब परिपूर्ण होने वाली है, हम कुछ समय के लिए बाहर जाने वाले हैं, और आप ऐसा करिए, आप जो है जिस प्रकार से हम भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार से विधिवत रूप भगवान की रोज अब आज से तुम पूजा अर्चना किया करना। धीरे धीरे समय हुआ, वामदेव जी जो थे वो चले गए। अच्छा, नामदेव जी को बता गए थे कि कैसे क्या चंदन लगाना, भी आपने पूजा इत्यादि की ना, कि ऐसे चंदन लगाओ, ऐसे अक्षत लगाओ, ऐसे भोग लगाओ। अच्छा, सब कुछ करने के पश्चात जब विभिन्न प्रकार के भोगों को बना करके नामदेव जी जो हैं भगवान के सम्मुख लेकर के आए, तो भगवान से प्रार्थना की कि महाराज आइए और आकर के हमारा जो भोग है इसका भोग लगाइए। अच्छा, बहुत देर तक खड़े रहे, धीरे धीरे आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, लेकिन उस मूर्ति से भगवान निकले नहीं। धीरे धीरे महाराज ऐसा समय आया कि रोज सुबह भोजन बना करके रखते, पूरा दिन हो जाता है, लेकिन उस मूर्ति से भगवान प्रकट नहीं होते। धीरे धीरे 3 दिन व्यतीत हो गए, जब तक उन भगवान श्री कृष्ण ने भोजन का पान नहीं किया तब तक नामदेव जी ने भी भोजन नहीं किया। और 3 दिन से महाराज भोजन मिला नहीं नामदेव जी को, अब तो गुस्सा आने लगी भगवान। तो चौथे दिन जैसे ही भोग बना करके भगवान के पास लेकर के गए, तो उस भोजन की थाली में, भोग की थाली में एक छुरी भी लेकर के गए और सामने जाकर के भगवान के सम्मुख बैठ गए और भोग की थाली पधरा दी। और भोग की थाली पधराने के पश्चात छुरी उठा करके महाराज अपने गले पे रख ली। बोले महाराज, अगर आज आप प्रकट नहीं हुए, आपने अगर आज इस भोग का पान नहीं किया तो मैं आज यहीं पर अपना गला काट लूंगा। और जैसे इतनी बात कहकर के उस छुरी को उठा करके अपने गले पर रखना चाहा, तुरंत ही उस मूर्ति से साक्षात परमात्मा प्रकट हो गए। और जैसे ही परमात्मा प्रकट हुए, भगवान श्री कृष्ण ने नामदेव जी का हाथ बड़ा पकड़ा, बोले बता 3 दिन की तपस्या तो तू हमको पाना चाहता है? अरे लोग जन्म जन्मांतर तक हमारा भजन पूजा पाठ तपस्या करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम जाकर के उनको नहीं मिलते, और तू बता न जाने कैसा भक्त है, 3 दिन में ही हमको प्राप्त करना चाहता है। आज भगवान ने विविध प्रकार से क्या किया, उस भोजन का जो भोग है वो लगाया, और कुछ समय के पश्चात जब वामदेव जी भी लौट करके आए तो उन्होंने भी नामदेव जी की यही प्रक्रिया देखी। भोग लगाया, भोग लगा करके रख दिया, नामदेव जी के सामने ही भोग उठा करके उनके नाना वामदेव जी लाने लगे। तो नामदेव जी ने कहा, इस भोजन में तो पूरा थाली में भोजन रखे हुआ है, भगवान ने खाया कहाँ? तो नाना जी ने समझाया, भाई देवता लोग ऐसे भोजन करते, थाली रखी जाती, बाद में तुलसी दल प्रक्षेपित, तुलसी दल डालने के पश्चात थाली उठा ली जाती। नामदेव जी ने कहा, नहीं, ये आपके समय में होता था, हमारे सामने में ये साक्षात प्रकट होके खाएंगे। और थाली ले जा करके रखी, गले पे छुरी रखी, तुरंत ही भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, भाई अजीब भक्त हमको मिला है, बात में हमको छुरी दिखाता है। तो ये कहानी का मतलब ये है कि महाराज जिन लड्डू गोपाल की, जिन रामचंद्र भगवान की आप पूजा करते हैं वो कोई मूर्ति नहीं,
वो साक्षात चैतन्य स्वरूप है। बस उनको देखने के लिए हमको अपनी आंतरिक दृष्टि का प्रयोग करना पड़े। इन नेत्रों से भगवान दिखने वाले नहीं। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद। सत यानी कि सत्य, चित यानी कि चैतन्यता, और महाराज आनंद। अब सबसे मुख्य बात यह है कि आनंद क्या है। दुनिया में प्रत्येक जो शब्द है उसका विलोम शब्द अपोजिट वर्ड है। आप दुनिया का कोई भी शब्द उठा करके लाइए, उसका आप अपोजिट वर्ड जो है वो ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो आनंद है इसका अपोजिट वर्ड आपको नहीं पता होगा। पता है तो मास्टर जी बताइए भाई, आनंद का अपोजिट क्या हुआ? अगर किसी को पता हो तो बता। दुनिया में आपने जितने भी शब्द हैं सबके आपने विलोम शब्द सुने होंगे, लेकिन आनंद का कोई विलोम शब्द नहीं। क्यों? क्योंकि महाराज जो आनंद है वही परमात्मा श्री कृष्ण है। अभी कुछ दिनों के पश्चात जब भगवान का जन्म इत्यादि की कथा सुनाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा कि नंद घर आनंद भयो। नंद घर कोई लड़के या बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, साक्षात भगवान का जन्म हुआ है। और महाराज ये जो दुनिया के जितने भी आप कार्य करते हैं, चाहे वो खाना हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पीना हो, चाहे वो घूमना हो, लेकिन इन समस्त कार्यों को करते करते जीवन में एक ऐसा समय आता है आपका जो मन है इनसे छूटने लगता है। जैसे कि महाराज आप खाना खाओ, 2 की भूख है, 4 खा जाओगे, 5 खा जाओगे। जैसे कि किसी व्यक्ति को रसगुल्ला ज्यादा पसंद हो और तुम उसे 10 रसगुल्ले ला करके खिला दो, तो महाराज जब वो धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां रसगुल्ला खाएगा, उसकी जो आसक्ति है रसगुल्ले के जो प्रति थी वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी कि नहीं? फिर महाराज वो आने वाले 10-20 दिनों तक उसे तुम कितने रसगुल्ला दो, वो रसगुल्ला नहीं खाएगा। लेकिन आप जैसे कि आपने पहले न जाने कितनी बार भगवान की कथा सुनी होगी, हमसे तो सब बड़े बूढ़े हैं, और न जाने कितनी बार ये कथा सुनी, न जाने कितनी बार ये कथा सुनेंगे, लेकिन बताओ कभी मन भरा? हम जब भी भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान की कथा हमको हमेशा नहीं लगती। अरे रामायण आप जो है आपके घर में रामायण जी का पाठ न जाने आपने कितनी बार किया होगा, लेकिन जब जब रामायण पढ़ो तब तब वो नहीं लगती। और दुनिया में कोई कार्य ऐसा नहीं लगेगा जो नहीं है। जैसे कि अभी बचपन में थे तो साइकिल चलाने का बड़ा शौक था, धीरे धीरे बड़े हुए साइकिल चलाने लगे। बताओ कौन साइकिल चलाता है? फिर एक समय ऐसा है जीवन में कि अब तो भाई बाइक चलाना हमें सीखना है। धीरे धीरे बाइक चलाना सीख गए, जब चलाने लगे और जब ज्यादा ही चलाने लगे अब तो मन ही नहीं होता बाइक पे जाने का। ऐसे धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती। फिर और बड़े होते हैं तो गाड़ियों का शौक होता है, धीरे धीरे गाड़ी चलाने लगते हैं, चलाते चलाते जो एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, फिर मन नहीं करता चलाने का। लेकिन महाराज जो आनंद भगवान की कथा का है ये कभी परिपूर्ण नहीं होता। आप कितनी भी सुनो उतनी कम। तो ये क्या है महाराज? यही है महाराज भगवान का रूप। भगवान के 3 रूप हैं, सच्चित और आनंद। अब इसके पश्चात भगवान का जो गुण है वो क्या? इस श्लोक में भगवान की 3 चीजों के बारे में बताया गया। भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान का कर्म। गुण भगवान का क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। वही ब्रह्मा बनकर के विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, वही विष्णु बनकर के सृष्टि के पालनहार भी बनते हैं, और वही शंकर जी बनकर के महाराज जो इस सृष्टि का संहार कर देते हैं। पूरी जो व्यवस्था है सब वही तो बनाए हुए हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो महाराज 3 प्रकार के तापों को जो नष्ट करने वाले हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। दैहिक ताप जैसे कि शरीर में कोई रोग लग जाना, खांसी, बुखार, जुखाम, ये है दैहिक ताप। दैविक ताप ये जैसे कि अब फसल इत्यादि हमारी खड़ी थी, पता चला है भगवान बरस पड़े, अब सब फसल जो थी वो बेकार पड़ गई, ये क्या है? ये है दैविक। और भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप ये है महाराज अपने द्वारा बनाया गया। जैसे कि हमारी शादी हुई, हमारा बालक हुआ,
अब हमारे मन में विचार आया कि जो आनंद हम अपनी शादी में नहीं कर पाए थे वो अपने लड़के की शादी में करेंगे, जो जो चीजें कमी रह गई वो अपने लड़के की शादी में पूरी करेंगे। अब धीरे धीरे जब समय आया, लड़का बड़ा हुआ, शादी के जब सुयोग उसके लिए कन्या ढूंढी जाने वाली थी, तो उसी समय क्या हुआ कि जो लड़का था वो घर में काम करने वाली कोई लेकर के चला गया। लाइक कीजिए। अब तो तुम्हारे अरमान थे वो सब सब्सक्राइब कर